said that mother is the name for God on the lips and hearts of all children. She can be glorious or filled with wrath. And if anyone were to ever harm her family, there's no telling what she'd be capable of. अ लिटिल बॉर्न लॉर्ज, अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी जो आप सभी को काफ़ी पसंद आने वाली है। सो चलिए मूवी की ओर बढ़ते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं जिसमें मेसी, उसकी मॉम और उसके डैड होते हैं। मेसी के डैड बहुत बीमार होते हैं, वो ना ही कुछ बोल सकते थे और ना ही चल सकते थे। मेसी अपने डैड के लिए केक बना रही होती है क्योंकि आज उनका बर्थडे होता है और वो दोनों साथ में मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर मेसी की मॉम उन्हें एक प्रेजेंट गिफ्ट करती है जिसमें बहुत ही अलग अलग तरह के खूबसूरत नाइफ बने होते हैं और वो भी किसी अजीब से हड्डियों से। देखने में तो वो काफी सुंदर था, पर इसके पीछे एक राज छुपा है जो हम मूवी में देखने वाले हैं। उसके बाद मेसी की मॉम डैड को इंजेक्शन लगाती है उनके मेडिकेशन के लिए कि तभी अचानक से उनके दरवाजे पर कोई आता है जो उनसे लगातार हेल्प मांग रहा होता है। वो बताता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और उसके भाई को भी बहुत गहरी चोट आई है। मॉम पहले दरवाजा नहीं खोलती, पर उसके बहुत इंसिस्ट करने पर उसे दरवाजा खोलना पड़ जाता है। उस लड़की का नाम मैटी होता है और उसके भाई का नाम जैक, जिसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। उसके पेट में रॉड घुसने की वजह से काफी खून बह गया था। फिर मेसी की मॉम उसके पेट में घुसे रॉड को निकालती है और फिर उसे बहुत ही अच्छे से साफ करके स्टिचिंग करती है। उसे देखकर लग रहा था कि मेसी की मॉम ये सब पहले भी कर चुकी है। खैर, इससे जैक की हालत थोड़ी पहले से ठीक हो जाती है और मेसी और उसकी मॉम मैटी को भी कुछ खाने के लिए देते हैं और साथ ही वो उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे थे और उसके साथ ये सब कैसे हो गया। मैटी काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा होता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। हम समझ सकते हैं कि वो दिमागी तौर पर एबनॉर्मल होता है और वो बहुत ही कंफ्यूज लग रहा था। वो कहता है कि उसे नहीं पता। मॉम को उसके रिप्लाई से थोड़ा शक होता है। वो और भी ज्यादा क्वेश्चन करने लगती है कि तभी जैक वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो लोग फिशिंग के लिए जा रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। जैक उनसे फोन के लिए पूछता है कि तभी मेसी बताती है कि उनके घर में ना ही फोन है ना ही टीवी है। इस बात से मॉम थोड़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि हमें उनकी जरूरत नहीं, हम लोग उनके बिना ही काम चला लेते हैं। मेसी को नए लोगों को देखकर उनसे बातें करने की भी बहुत ट्राई करती है और उसकी मॉम ऐसा नहीं करने देती। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो अपनी बेटी को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न है और वो उसे कभी घर से बाहर भी जाने नहीं देती। जैक कहता है कि उसे आज रात ही कॉल करना होगा, जिस पर मेसी की मॉम बताती है कि कुछ दूर पर एक टेलीफोन बूथ है, मैं कल सुबह तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगी। फिर जैक मैटी को लेकर बाथरूम में जाता है। जैक अपने बैग को चेक करता है जिसमें उसे बस कपड़े ही मिलते हैं। यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जैक और मैटी एक चोर होते हैं और वो पैसों से भरा बैग लेकर वहाँ से भाग रहे थे और उनकी एक्सीडेंट हो गई और गलती से मैटी ने उस बैग की जगह कपड़ों वाला बैग लेकर आ गया, यानी कि वो बैग अभी भी उसी कार में होता है। जैक मैटी पर बहुत गुस्सा करता है। हम समझ सकते हैं कि वो एक दिमागी तौर पर अबनॉर्मल था। बाहर मौसम काफी खराब थी, इस वजह से मेसी की मॉम जैक को अपना ट्रक नहीं देने वाली थी, जिस पर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिस पर मैटी बाहर जाकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। वो सुनकर मेसी और उसकी मॉम वहाँ पहुँचती है। जैक बताता है कि मैटी का कुछ सामान कार में ही रह गया और उसे वो चाहिए, इसी वजह से वो जिद कर रहा। जैक बोलता है हमें जाकर वो सामान लाना ही होगा, वरना वो ऐसे ही करता रहेगा। पर हम देखते हैं मेसी की मॉम मैटी को अच्छे से बात करके समझा लेती है और शांत करा देती है, पर फिर भी उसे उसकी हालत देखा नहीं गया, इसीलिए वो जैक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाने से पहले मेसी की मॉम मैटी को कमरे में बंद कर देती है ताकि मेसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर जैक और मेसी की मॉम उसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुए थे। फिर जैक और मेसी की मॉम उसी एक्सीडेंट वाले साइट पर पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचकर जैक कार से अपना बैग निकाल रहा होता है कि तभी वहाँ पे गिर जाता है। उसे उठाने के लिए मेसी की मॉम जाती है कि तभी वो उस कार में एक आदमी का लाश देखकर हैरान रह जाती है। मेसी की मॉम को उसके बारे में पता चल गया था, तो जैक उस पर बंदूक तान देता है कि कहीं वो पुलिस को ना बता दे। जैक उसे उस फोन बूथ के बारे में पूछता है और वहाँ ले जाने के लिए कहता है, जिसके बारे में उसने बताया था। मेसी की मॉम वैसा ही करती है और उसे वहाँ लेकर जाती है। जैक वहाँ जाता है और अपने
बॉस को कॉल लगाता है और बताता है कि पैसों से भरा बैग उसी के पास है और वो आकर उसे ले जा सकता है। बॉस अपने बेटे के बारे में पूछता है जो कि मर चुका था, पर जैक उससे झूठ कहता है कि वो भी सही सलामत है। मैसी की मॉम सेफ्टी के लिए कुछ निकाल रही होती है कि तभी जैक पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। इधर हम मैसी को देखते हैं जो दरवाजा खोलकर मैटी के पास जाती है और उसे अपने कमरा और घर दिखाती है। मैसी ने आज से पहले किसी भी इंसान से बात नहीं की थी सिवाय अपने माँ के। इसी वजह से वो बहुत ही क्यूरियस होती है बाहर की दुनिया के बारे में जानने के लिए। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। मैसी अपने पास रखे एक रेडियो दिखाती है और उसे ऑन करती है कि तभी उस रेडियो में जैक और मैटी के बारे में न्यूज सुनाया जाता है, जिसमें बता रहे होते हैं कि वो दोनों ने किसी का मर्डर करके भागा है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इन सब बातों से मैसी थोड़ी घबरा जाती है और मैटी को बहुत गुस्सा आता है और रेडियो को तोड़ देता है। मैसी उसे कहती है कि उसे अपने कमरे में चले जाना चाहिए वरना उसकी मॉम बहुत डांटेगी। तब तक जैक और मैसी की मॉम भी वहाँ आ जाते हैं। जैक सभी पे बंदूक तान कर उन्हें शांत रहने को कहता है और किसी को कुछ भी ना बताने को कहता है। तभी मैसी की मॉम अपने हस्बैंड को मेडिसिन देने के बारे में पूछती है। जैक पहले मना कर देता है, फिर बाद में उसे देने देता है। मैसी की मॉम इंजेक्शन देने के लिए जा ही रही होती है कि तभी दरवाजा पे पुलिस आ जाता है। जैक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो मैसी को अपने साथ ले जाता है और उसकी मॉम को कहता है कि अगर पुलिस को उसने कुछ भी बताया तो वो उसे मार डालेगा। मैसी की मॉम ऐसा ही करती है और खुद को रिलैक्स करके वो दरवाजा खोलती है। पुलिस जैक और मैटी के बारे में पूछ रहे होते हैं और अंदर आते हैं। पुलिस अंदर आके थोड़ी बहुत तलाशी लेते हैं। मैसी की मॉम पुलिस ऑफिसर को बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ ही यहाँ रहती है। तभी पुलिस को दीवार पर एक फोटो फ्रेम टंगा मिलता है जिसमें मैसी और उसके डैड का फोटो होता है। वो ऑफिसर उस फोटो को निकाल लेते हैं और जाते वक्त मैसी से उसके बारे में पूछते हैं। ऑफिसर उससे पूछते हैं कि तुम इस बच्ची को कैसे जानती हो, क्योंकि ये बच्ची और इसकी मॉम कई दिनों से गायब है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैसी उसकी असली बेटी नहीं होती। अब ये सुनते ही मैसी की मॉम घर के अंदर भागती है और तभी जैक निकलकर पुलिस ऑफिसर पे हमला करने लगता है। फाइट के बाद ऑफिसर जैक को घायल कर देता है और तभी ऑफिसर मैसी को अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है। मैसी की डैड ऑफिसर से हेल्प मांगते हैं और हम देख पाते हैं कि उसके डैड बोल पा रहे थे और ये इसीलिए क्योंकि मैसी की मॉम ने उसे वो इंजेक्शन नहीं दिया था। असल में वो इंजेक्शन पैरालाइज करने वाली होती है और उस इंजेक्शन की वजह से ही मैसी के डैड का ये हालत था। ऑफिसर कुछ कर पाते हैं कि तभी मैसी की मॉम वहाँ आती है और ऑफिसर को शूट कर देती है और वो वहीं पे मर जाता है और वो जल्दी से डैड को इंजेक्शन लगाती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। मैसी को भी ये काफी स्ट्रेंज लगता है और वो अपनी मॉम से पूछती है कि उन्होंने उस ऑफिसर को क्यों मार डाला। मैसी की मॉम उसे अपनी बातों में ले लेती है और बोलती है कि वो ऑफिसर तुम्हें मुझसे छीनना चाहता था और मैंने बस तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही ऐसा किया। मॉम मैसी को अपनी बातों में फंसा लेती है और वो उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसकी हेल्प मांगती है। मैसी भी हेल्प के लिए तैयार हो जाती है। उससे पहले मैसी की मॉम जैक और उसके भाई को बेसमेंट में बांध कर रख देते हैं और फिर वो दोनों उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे जैक का एक्सीडेंट हुआ था और लाश को कुछ इस तरह से रख देती है जिससे कि ऐसा लगे कि वो एक्सीडेंट में मारा गया। इधर जैक को होश आ जाता है पर उसके हाथ बंधे होते हैं। वो उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है पर निकाल नहीं पाता। तभी मैटी को भी होश आ जाता है और वो अपने पास से एक चाकू निकाल कर उसे देता है जिसकी मदद से वो अपने आप को आजाद कर लेते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकल कर बाहर आ जाते हैं। जैक को ध्यान आता है कि उसका पैसों से भरा बैग अंदर ही रह गया। इस वजह से वो फिर से अंदर जाने की बात करता है पर मैटी नहीं चाहता था कि वो फिर से अंदर जाए क्योंकि वो अब वहाँ से निकलना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों में बहुत बहस हो जाती है। फिर जैक उसे बहुत समझाता है और फिर वो मैटी को वही शेड में जाकर छिपने को कहता है। उसके बाद जैक वहाँ पे खुली खिड़की से अंदर आता है और वो कमरा मैसी की मॉम का वर्कशॉप होता है जो कि बहुत ही अजीब सा था और वहाँ पे हम एक लेडी को देख पाते हैं जो और कोई नहीं बल्कि मैसी की असली माँ होती है। हम देख पाते हैं कि उसकी हालत बहुत बुरी होती है। उसके हाथ पैर सभी कटे हुए होते हैं। वो वहाँ पे अधमरी हालत में पड़ी होती है। वहाँ की दीवारों पर न्यूज़पेपर की बहुत सारी कटिंग्स होते हैं जिसमें बस उसकी मॉम, डैड और मैसी के बारे में लिखा होता है और एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है जिसमें हर कमरे में क्या हो रहा उसका सारा फुटेज होता है। असल में सारे कमरों में कैमरा लगा होता है और मैसी की मॉम उसकी असली मॉम को ये सब दिखा रही होती है। मैसी के असली मॉम का नाम बेला होता है
और जो मेसी के डैड थे वो बेला के ही हस्बैंड होते हैं। असल में बात यह थी कि बेला के हाथों से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में मेसी की नकली माँ के हस्बैंड और उसके बेटे ओलिव का मौत हो गया था और इन सभी का बदला लेने के लिए उसने ओलिविया को यहाँ कैद करके रखा था और उसकी ऐसी हालत कर दी थी कि वो घुट घुट कर जी रही थी और साथ ही उसके हस्बैंड को भी पैरालाइज कर दी और अपने साथ रखने लगी और उसकी रियल बेटी को अपनी बेटी बना ली। और ये सारी चीजें वो हर वक्त कैमरा के जरिए बेला को दिखाया करती थी ताकि वो घुट घुट के मरे। यहाँ हमें एक और बात पता चल जाती है कि जो प्रेजेंट मेसी के नकली मॉम ने मेसी के डैड को गिफ्ट किया था जो कि किसी हड्डियों से बना होता है और वो हड्डी असल में बेला के हाथ पैर के होते हैं। हम समझ सकते हैं कि वो औरत कितनी खतरनाक है। उसने बेला की ये हालत कर दी थी कि वो ना मर सकती थी ना जी सकती थी। जैक ये सब देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। वो बेला को बचाना चाहता था पर वो ऐसा नहीं कर पाता। बेला उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मार डाले क्योंकि वो इस हालत में अब और नहीं जीना चाहती थी। वो बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। जैक को भी उस पर बहुत तरस आता है और मजबूरन उसे मारना पड़ जाता है। जैक को इस बात से बहुत बुरा लगता है पर वो कर भी क्या सकता था। जैक वहाँ दीवार पर लगी न्यूज़पेपर कटिंग और कुछ फोटोज को लेकर वहाँ से निकलता है और अपने पैसों से भरा बैग लेने जाता है। हम देखते हैं मेसी की माँ घर वापस पहुँच जाती है। तभी उन्हें उनके शेड से कुछ शिप बाहर निकलते हुए देखते हैं तो वो अंदर चेक करने जाती है जहाँ पे वो मैटी को छुपा हुआ देखती है। मैटी भी बहुत नाराज होता है क्योंकि जैक ने उसे बहुत बुरा भला बोला था और उसकी माँ भी उसके साथ नहीं होती। अब इन सब का फायदा उठाकर मेसी की नकली मॉम उसे अपने बातों में फंसा लेती है और उससे प्रॉमिस करती है कि अब से वो उसका ध्यान रखेगी उसकी मॉम बनकर। कहीं ना कहीं वो अपने मरे हुए बेटे को उसमें देख पा रही थी। वो उसको साथ लेकर वहाँ से निकलती है। इधर हम मेसी को देखते जो घर के अंदर जाती है। तभी जैक उसे पकड़कर एक कमरे में लाता है और उसे उसकी मॉम के बारे में बताता है। पहले तो वो उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती पर जैक उसे वो सारी चीजें दिखाता है, वो फोटोज, वो नेकलेस और न्यूज़पेपर। ये सब देखने के बाद मेसी को भी उस पर अब यकीन हो जाता है। मेसी अपने असली मॉम के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है पर जैक उससे झूठ कह देता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर जैक मेसी को लेकर घर से बाहर निकलता है पर जैक मैटी को बिना लिए वहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो उसे वहाँ पर बहुत ढूंढता है पर वो वहाँ कहीं भी नहीं मिलता, जिस वजह से जैक को मजबूरन घर के अंदर फिर से जाना पड़ता है जहाँ पे जैक मैटी को देखता है। जैक उसे चलने को कहता है पर वो मना कर देता है। तभी मेसी की मॉम आकर उसे शूट कर देती है और जैक घायल हो जाता है। मेसी की नकली मॉम उसके पास आती है। वो जैक के पास जाती है कि तभी जैक उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। ये सब देखकर मैटी को गुस्सा आ जाता है और जैक को बहुत मारने लगता है। कुछ देर में मेसी वहाँ आती है और जैक को उसी शेड में लेकर छिपती है। तभी थोड़ी देर में मेसी की मॉम वापस से वहाँ आ जाती है और मेसी को बोलने लगती है कि वो उसकी असली मॉम है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी जैक का बॉस भी वहाँ आ जाता है। उन्हें आते देख जैक वहाँ से भागता है और मेसी को गाड़ी की चाबियां दे देता है। मेसी अपने डैड को लेकर उस कार में बैठती है। तभी मेसी की मॉम जैक पर शूट करने लगती है। जैक भागते हुए अपने बॉस के पास जाता है और बताता है कि वो पैसों से भरा बैग उस लेडी के पास है और वो काफी डेंजरस है। जैक का बॉस उसे अपने बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर जैक बोलता है कि वो भी सही सलामत है। पर असल में जैक के बॉस ने आते वक्त उसके कार के एक्सीडेंट में अपने बेटे को मरते हुए देख लिया था। इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जैक को खूब मारने लगता है। जैक को मार खाता देख मैटी को रहा नहीं जाता और वो कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मेरे वजह से उसकी मौत हुई। वो आदमी मैटी को मारने वाला होता है, जिस पर मेसी की मॉम सामने आ जाती है और कहती है तुम्हें वो पैसों से भरा बैग चाहिए या कोई भी चीज चाहिए तुम ले सकते हो, पर मैटी को छोड़ दो। पर वो ऐसा नहीं करता कि तभी जैक अपने हाथ में चाकू लेकर उसके पैर पर हमला करता है और मौका देखते ही मेसी की मॉम उस पर शूट कर देती है। तभी पीछे से एक और बंदा हमला करता है। मॉम उसे भी शूट करती है पर गन में बुलेट्स नहीं होते, जिस वजह से वो मॉम पर हमला कर देता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और गन लेकर मैटी को भी मारने वाला होता है कि तभी मेसी कार स्टार्ट करती है और सीधे उसे टक्कर देते हुए वहाँ से निकल जाती है बिना जैक को लिए। तभी अगले सीन में हम मॉम को देखते हैं जो कि मैटी के साथ डिनर कर रही होती है और वहीं उसी रूम में जैक की हालत ठीक बेला की तरह होती है और उसके भी हाथ पैर काट दिए होते हैं।
और वो भी अधमरा हालत में वहाँ सब कुछ देख रहा होता है और इधर मैसी अपने डैड के साथ होती है और पुलिस को इस बारे में सारी बातें बताती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।